राजनीति में कोई दोस्ती नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। जब मौका मिला तो गठबंधन कर लिया, जब मौका मिला तो किसी नेता को अपने साथ मिला लिया। ये राजनीति है और राजनीति का असूल है साहब। यहाँ साम दाम दंड भेद हर कुछ चलता है। और आज हम बात बिहार की कर रहे हैं। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले जहां एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग का जो मसला है वो भी अब देखा जा रहा है। सीट को लेकर भी अब चीजें नजर आ रही कि बीजेपी 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो जेडीयू को जो है 100 से थोड़ा कम दिया जाएगा। कुछ ऐसा हम के साथ भी है, लोक जनशक्ति पार्टी के साथ भी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिए कि अगर एनडीए की सरकार बन जाती है तो क्या नीतीश सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे। हालांकि देखिए बहुत बड़े हद तक तस्वीर क्या साफ हुई है। नीतीश खुद इस बात को मान रहे कि वो अब सीएम नहीं बनना चाहते या उन्हें सीएम कुर्सी नहीं चाहिए, लेकिन वो निशांत को सीएम बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि निशांत, उनका जो बेटा है, वो सीएम पद की कमान संभाले। लेकिन बीजेपी इसके लिए क्या तैयार होगी? अरे भैया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने 1000 करोड़ रुपए की जो सौगात दे रहे हैं, अमित शाह आते हैं वो 1000 करोड़ की सौगात देते हैं, ऐसा थोड़े दिया जा रहा है। बीजेपी कुछ तो सोच ही रही है, और बीजेपी जो सोच रही है वो ये है कि भैया सरकार एनडीए की बनेगी तो जो हमारा सीएम होगा वो सीएम हमारा होगा, यानी कि बीजेपी का होगा। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बीजेपी लेकर चल रही है, और ऐसे में नीतीश को ये चीजें पसंद नहीं आ रही है। नीतीश ये कह रहे हैं कि अगर सीएम बीजेपी का रहा तो हमारा क्या, हमारी पार्टी का क्या। वैसे ही जेडीयू के वोट बैंक बहुत हद तक खिसक गए हैं, जो कि आरजेडी की तरफ चले गए। क्योंकि देखिए वक्फ बिल का समर्थन किया, वक्फ बिल का समर्थन करने के बाद क्या देखा जाता है कि जो मुसलमान हैं वे नाराज हो जाते हैं नीतीश कुमार से। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो तस्वीरें फिलहाल नजर आई है वो ये देखी जा रही है कि जो माहौल इस वक्त का बन रहा है वो भी ये बहुत बड़े हद तक बता रहा है कि भैया नीतीश अभी कोई बड़ा फैसला नहीं ले रहे। हालांकि नीतीश की नाराजगी बीजेपी से यूं भी देखी जा रही है कि दिल्ली में नीति आयोग की बैठक का होना, नीतीश का वहां पर ना होना, लल्लन का वहां होना, और इसके साथ ही ये देखा जा रहा है कि भैया सीट शेयरिंग जैसे मुद्दे पर कोई बात नहीं वो कर रहे हैं। तो क्या बड़ा प्लान है नीतीश का? देखिए नीतीश ये चाह रहे हैं कि भैया बिहार में दबदबा तो बना रहे, और वो ये चाह रहे हैं कि उनके बेटे की एंट्री पॉलिटिक्स में हो। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से समझिएगा कि अब आरजेडी की तरफ उन्हें जाना पड़ सकता है, क्योंकि लालू यादव ये पहले कह चुके हैं कि नीतीश हमारे साथ आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। और दूसरी दिलचस्प बात यहाँ पर क्या हो जाती है कि अगर नीतीश नहीं आएंगे तो जेडीयू सरकार नहीं, जेडीयू जो नीतीश अगर आरजेडी के साथ नहीं आएंगे तो तेजस्वी सीएम नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि बिना नीतीश के कुछ भी नहीं है। यहाँ तेजस्वी उनकी जो पार्टी है आरजेडी, तो यहाँ अब नीतीश को एक बड़ा क्या ऑफर दिया जा रहा है कि भैया चलिए ठीक है, निशांत को सीएम बना दीजिए, हम डिप्टी सीएम बन जाएंगे। तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर बात करूं तो जितनी दिक्कत बीजेपी को निशांत से है उतनी कई दिक्कत जो है तेजस्वी को नहीं है। तेजस्वी तो ये कह भी रहे थे कि भैया निशांत को पॉलिटिक्स में एंट्री करवाइए, जेडीयू की कमान उन्हें सौंपी। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अगर निशांत को सीएम बनाया जाता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकार तो बन रही है ना अपनी। तो यहाँ सरकार बनाना मेन है जो है वो तेजस्वी यादव के लिए। और ऐसे में देखा जा रहा है कि भैया ये तो बल्ले बल्ले हो जाएगी फिर तो नीतीश के लिए, क्योंकि वहां तो सीएम कुर्सी भी नहीं मिल रही, यहाँ तो उनके बेटे को सीएम कुर्सी दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं बिहार में दबदबा फिर से जेडीयू का आ जाएगा। जो मुस्लिम वोट उनसे छिटका है, जो दलित वोट बैंक छिटका है, वो जुड़ता नजर आएगा। तो ऐसे में क्या वाकई एनडीए का खेल नीतीश बिगाड़ देंगे? और अगर बिगाड़ेंगे तो क्या सरकार बिहार के अंदर जेडीयू आरजेडी की मिलकर बनेगी? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।